अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नादिया नदीम एंड बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं फ़िज़िक्स फार्मूला बुक के सारे फार्मूलाज आपको चैप्टर वाइज लिखवा दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैंने भी सोचा कि इट्स अ गुड टाइम कि आपके लिए कुछ हेल्प की जाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हीट चैप्टर। दिस इज़ द चैप्टर फ्रॉम द सेकेंड ईयर। तो हीट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर के कन्वर्जन्स। कुछ बहुत ईजी कन्वर्जन्स हैं जिसके अंदर सेल्सियस किसके इक्वल है 5/9 F-32। फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है 9/5 C+32। अब केल्विन क्या होगा, सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, सही। उसके बाद हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन के दो फार्मूलाज आते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल आपको इसको चेंज करना होगा। लेट्स सपोज इसका पहला फार्मूला क्या है, डेल एल इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। ये जो एल नॉट है ये क्या है, इनिशियल लेंथ, और डेल एल क्या है हमारे पास, टोटल लेंथ। सो अल्फ़ा भी गिवन होगा आपके पास और बाकी सारा, लेट सपोज आपके पास डेल टी गिवन नहीं है और अल्फ़ा गिवन है, एल नॉट गिवन है, डेल एल गिवन है। तो आप सबको इन दोनों चीज़ों को इसके इधर डिवाइड पर ले आएंगे, क्लियर, और फिर डेल टी हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इसका एक और फार्मूला, एल डैश इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 + अल्फ़ा डेल टी, क्लियर। लीनियर एक्सपेंशन के ये दो फार्मूलाज हैं। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक के दो फार्मूलाज हैं, सेम टू सेम ऐसे हैं, बस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा। डेल वी इज इक्वल्स टू बीटा वी डेल टी और वी डैश इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 + बी डेल टी, क्लियर। अब हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की और चार्ल्स लॉ टू कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, चार्ल्स लॉ इज़ अ वॉल्यूम अपॉन टी कांस्टेंट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब जनरल गैस इक्वेशन का हमें पता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन इज़ द नंबर ऑफ मोल। अब प्रेशर है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आर एंड टी, टेम्परेचर। उसके बाद P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये आपके पास इस तरह से आ सकता है कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है और उसके अंदर दो प्रेशर दिए हुए हैं, दो वॉल्यूम दिए हुए हैं और एक टेम्परेचर दिया और दूसरा टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब है आपको क्या लगाना होगा, ये। और ये बना कैसे है, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को मिलाकर बनता है, सही। इसकी डेरिवेशन में आपने नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द फार्मूलाज। P इज इक्वल्स टू 1/3 डेंसिटी वी स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, डेंसिटी है। डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास पर वॉल्यूम। लेट सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी नहीं दिया हुआ और मास और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, बट इंस्टेड ऑफ द डेंसिटी यू जस्ट हैव टू ऐड m/v, क्लियर। ओके, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में। अगर आप पास पेपर सॉल्व करें या अगर आपके पास पास पेपर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। आई विल शेयर पास पेपर्स विद यू, लाइक द सॉल्व पास पेपर, बिकॉज कुछ जगह पे बहुत रॉन्ग आंसर्स होते हैं, बट इफ़ यू नीड, सही। रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वी आर्म्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है NTS के मोस्ट ऑफ द टाइम, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। वी आर्म्स इज इक्वल्स टू 3P अपॉन रॉ। ये क्या है हमारे पास, 3 प्रेशर और अपॉन डेंसिटी। इसी तरह इसका एक और फार्मूला है 3PV अपॉन m, और ये क्या है, 3KT अपॉन m। अब K इज़ अ कांस्टेंट, V प्रेशर, V वॉल्यूम, M इज़ अ मास, T टेम्परेचर, M इज़ अ मास, सही। ये तीनों फार्मूलाज आपको फिंगर टिप पे आने चाहिए। ये तीनों फार्मूलाज एक दूसरे से डिराइव हुए हुए हैं, क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास C से M इसे डिनोट करते हैं। डेल Q इज़ अ हीट, M इज़ अ मास, डेल T इज़ अ टेम्परेचर, C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन M डेल T। अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, यानी कि आप किसी एक मोल के लिए ले रहे हैं तो फिर हमारे पास C क्या होगा, सेम रहेगा, सिर्फ मास की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को पुट कर देंगे, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। C मोल्स इक्वल्स टू डेल Q एंड डेल T। अब ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला, बट लेट सपोज नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास दिया हुआ है, देन यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, क्लियर। बट पता आपको दोनों होने चाहिए। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बहुत आसान है, हम सबको पता है, डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W। डेल Q इज़ द हीट, डेल U इज़ द इंटरनल एनर्जी, प्लस W इज़ अ वर्क डन। अब वर्क डन की जगह लेट सपोज इन्होंने वर्क डन नहीं दिया हुआ, PV दिया हुआ है, तो आपको पता होनी चाहिए W इज इक्वल्स टू PV, क्लियर। अच्छा, इसकी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। इसके जो एंड प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है, जो उसको आपको पता होना चाहिए कि इसके एंड प्रोडक्ट में क्या रिजल्ट है। ये न्यूमेरिकल्स में आ रहा होता है, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है आपके पास ये वैसे भी पूछ सकते हैं कि आइसोबैरिक में से कौन सा एप्लीकेबल है, आइसोबैरिक कौन सा वाला शो कर रहा है। उन्होंने इस तरह करके 3 ऑप्शंस दिए होंगे, 1 2 3, और उसके बाद बोला होगा आप बताएं इसमें आइसोबैरिक कौन है। जब आपको ये पता होगा कि उसका एंड प्रोडक्ट में क्या आंसर आ रहा था,
तो आपको ऑटोमेटिकली आप सब कुछ आसान हो जाएगा। सही, तो आइसोबैरिक में क्या है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी। डेल क्यू इज़ द चेंज इन द हीट, डेल यू इज़ द इंटरनल एनर्जी, पी इज़ अ प्रेशर, वी इज़ अ वॉल्यूम। अब आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है, हम लोग वॉल्यूम को ज़ीरो कर देते हैं। सही, तो आइसोकोरिक में जब वॉल्यूम ज़ीरो होगा इसका मतलब है डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू। अब इसके आप न्यूमेरिकल इसकी डेरिवेशन पे मत जाएं, क्योंकि सिर्फ आप फार्मूला बुक बना रहे हैं, यू डोंट हैव टू गो टू द डेरिवेशन। लेकिन अगर आपको इसकी डेरिवेशंस नहीं आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोकोरिक में क्या चीज़ ज़ीरो हो रही है, आइसोबैरिक में क्या चीज़ ज़ीरो हो रही है, आइसोथर्मल में क्या चीज़ ज़ीरो हो रही है, सब पता होना चाहिए। ठीक, आइसोथर्मल में क्या होगा, हमारे पास डेल क्यू वर्क डन के इक्वल हो जाता है। क्लियर, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। ओके, अब हमारे पास एफिशिएंसी आता है। एफिशिएंसी के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। ये हम एफिशिएंसी को इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में टी के अकॉर्डिंग है तो हम इसको T2 T1 लिखेंगे। सही, 1 माइनस T2 अपॉन T1। लेकिन अगर आपके पास हीट चेंज पर है तो Q2 और Q1। और अगर आपके पास वर्क और Q1 दिया हुआ, वर्क और Q दिया हुआ, तो आपने क्या इजेक्टेड टू अ सिंक, जो हीट निकल रही है सिंक से, हीट इजेक्टेड टू सिंक। एंड व्हाट इज Q1? Q1 इज हीट सप्लाइड बाय अ सोर्स, जो सोर्स सप्लाई करी होती है हीट सप्लाइड बाय अ सोर्स, सप्लाइड बाय सोर्स। अब जिसके अंदर भी सप्लाइड बाय सोर्स लिखा होगा तो उसे आप Q1 कंसीडर करेंगे, और जिसके अंदर भी हीट इजेक्ट हो रही होगी उसे आप Q2 कंसीडर करके ऊपर लिखेंगे। क्लियर, और ये Q क्या है, हीट का चेंज है, इट्स अ चेंज इन द हीट। अगर आपसे एफिशिएंसी पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसके अंदर भी यही है, T2 क्या है हमारे पास, हीट टेम्परेचर इजेक्ट आउट हो रही है, और ये T1 क्या है हमारे पास, सप्लाई हो रही है। अंदर एक और चीज़ है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, डेल एस इज इक्वल्स टू, इसको डेल एस से करते हैं डिनोट, डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन टी। डेल क्यू क्या हो गया हमारे पास, चेंज इन द हीट, डेल क्यू अपॉन टी, चेंज इन द हीट अपॉन टी। चेंज इन द हीट क्या होगा, Q2 माइनस Q1। ओके, तो अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, या तो आप मेरा इंस्टा का पेज फॉलो कर लिएगा, टूथ फेरी नाम से है। ऑल दिस वर्कशीट यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ टूथ फेरी। एंड उसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑप्शन मैंने बनाया हुआ है एमडीकेट गाइडेंस के नेम से, सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड हैव ऑल दोज वर्कशीट, जस्ट टेक अ स्नैप और वट एवर यू वॉन्ट। अगर आपको पर्सनल चाहिए तो यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड यू एज अ पर्सनल। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।